ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 1 से लिया गया। स्वामी कहते हैं, दिव्य जीवन मिशन के कार्यकर्ताओं का कोई भी सम्मेलन संपूर्ण मानवता को सम्मिलित करने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसकी परिधि से बाहर कोई भी नहीं है। सभी लोग उसी मार्ग पर अग्रसर हैं जो प्रत्येक के भीतर विद्यमान दिव्यता की अनुभूति की ओर ले जाता है। जिस मिशन पर प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में आया है, वह है अपनी व्यक्तिगत सत्ता को सार्वभौमिकता सत्ता में विलीन करना। प्रत्येक प्राणी जो जीवन जी रहा है, वह दिव्यता से पूर्ण रूप से ओतप्रोत है। सत्ता यानी सभी सत्ता के मूल स्रोत ब्रह्मा से ही प्राप्त होती है। चेतना यानी चित्त, समस्त चेतना के स्रोत ब्रह्मा से ही उद्भूत होती है। आनंद, समस्त आनंद के मूल स्रोत ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। आप सभी सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात अस्तित्व चेतना आनंद के साकार रूप, किंतु आप इनसे अनभिज्ञ हैं और स्वयं को किसी सीमित व्यक्ति के रूप में मानते हैं। इस सीमा या उस सीमा में बंधा हुआ यही वह भ्रांति यानी मिथ्या है जिसे तोड़ना आवश्यक है, तभी दिव्य जीवन का आरंभ हो सकता है। वास्तव में वही दिव्यता प्रत्येक प्राणी के जीवन को प्रेरणा देती है, सक्रिय करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसे पूर्णता की ओर ले जाती है। चाहे उसकी शारीरिक संरचना कितनी ही जटिल या कितनी ही सरल क्यों ना हो, परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक प्रत्येक एकक उस संगम की ओर अग्रसर है, जहां वह आनंद के महासागर में विलीन हो जाता है। दिव्य जीवन सभी प्राणियों की जीवन श्वास है। इसका आधार है सत्य, प्रेम और अहिंसा, क्योंकि जब वास्तव में दूसरा कोई है ही नहीं, तो कोई किसी से असत्य कैसे हो सकता है। असत्य भय से उत्पन्न होता है, और जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो भय का भी अस्तित्व नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति स्वयं से अधिक किसी को प्रेम नहीं करता। इसलिए जब सब कुछ वही एक आत्म स्वरूप है, तब सबको उसी प्रकार प्रेम किया जाता है जैसे स्वयं से किया जाता है। और जहां तक हिंसा का प्रश्न है, जब सब एक ही है, तब किसे चोट पहुंचाई जाए और कौन चोट पहुंचाए। जय जय साई राम।